सर जी कैसे हैं? अभी तो सब ठीक है सर। बैठिए। आपने ऐसा मार के दिया सर तो ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए, होते रहता है ऐसा, क्या ही कर सकते हैं। कुछ पता चला सर सौर्य के बारे में? देखिए तरफ जी, जहाँ तक मुझे लगता है ये अटैक शौर्य ने या तो नहीं कराया है, क्योंकि उसके पीछे मैंने अपने 2 आदमी लगा रखे हैं, यानी जहाँ वो रहता है। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी है कि वो दिन भर अपने घर ही में था, जैसे में आपके अटैक हुआ तब भी और उससे पहले भी वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था। यहाँ तक कि उसके कॉल्स कहाँ जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, वो भी मेरे हाथ में ही है। तो किसी को भी ऐसे किसी ने कॉल्स नहीं किए उसने। सर अब आगे अब मुझे सुनना है कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा है इस केस में कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। अगर नज़र आ रहा है तो यही कि अब वो क्या कहता है। आगे इस केस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी कड़ी है वो। और दूसरी चीज़, मैंने काफ़ी सोच समझ के एक टाइम फिक्स किया है आज उससे आपका मिलने के लिए। मैंने उसे 10:30 या 10 के बीच में आने के लिए कहा है। मतलब मैंने उसे नहीं कहा है, मैंने सेट किया है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप उसे ये काम करो, आप उसे इन्फॉर्म कर दो कि इतने बजे मैंने बुलाया है, और जब आप लोग निकल रहे हो आप मुझे कॉल कर देना, मैं डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके ठीक है सर जी, तो मैं फिलहाल अभी चलता हूँ और मिलते हैं आपको हुसैन पार्क में। ओके हेलो, बोलो। क्या तुम ऑक्सीजन पार्क का नया झमेला क्रिएट कर दिए हो बे? पता चल जाएगा तुमको भी, आ जाना आर्यन सर के साथ। वही बताने के लिए फोन किए थे कि आर्यन सर बुलाए हैं तुमको 10:30 बजे। अभी आए थे घर मेरा, तो इन्फॉर्म करके गए हैं कि 10:30 तक आ जाना। ठीक है, हम आ जाएंगे, तुम लोग भी आ जाना। ठीक है। हेलो। जी तरफ जी बोलिए। हाँ सर, वो सौर्या से बात हुआ तो वो ऑक्सीजन पार्क आ रहा है, थोड़ा देर में निकल रहा है। हम भी निकल रहे हैं घर से। ओके ठीक है, आप लोग पहुँचिए, मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। ओके सर। ओके। तरफ जी नाइस, टाइम पे आ गए आप। अपने आपका दोस्त कहाँ है? फोन करते हैं सर उसको। करिए कॉल, पूछिए उसे कहाँ है वो। हेलो। हेलो, कहाँ है तुम लोग? अरे यहाँ हम बैठे हुए हैं, सामने गेट से सीधा आकर के जो रेड स्टेज है ना एक, वहीं पे बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या हुआ सर? हाँ ये रहा, चलिए। तो शौर्या जी, मुझे अच्छा लगा, कम से कम वादा तो आपने निभाया अपना, आ तो गए हैं। अब बताइए क्या कहना चाहते थे? देख भाई सौर्या, ना उनके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। अब सब कुछ जो है सच सच बता। एक तरफ फेस में क्या हुआ, एक तरफ से फूला फूला लग रहा है। कल रात में सीरियस अटैक हुआ इनके ऊपर। अटैक? ठीक है ना? तो हैरान का हो रहा भाई इतना? तो पता ही होगा तुम्हें, तुमने जो कराया है। अरे सर, आप लोग अभी भी मेरे ऊपर शक कर रहे हो। मैं कल से बता रहा हूँ, इसको उतने दिन से बता रहा हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। भाई किया तो सब कुछ तुम ही हो फिलहाल के लिए। तो तुम्हारे पास बस ये थ्योरी है बोलने के लिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, क्या कुछ कहना भी है तुम?
इसके अलावा तुम बोल ही क्या रहा है? बस मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। इसके साथ पिछले जो भी 3 दिन से हुआ और फिर ये कल अटैक होना, ये मुझे शक था कि ये ऐसा ही होने वाला है। शक मतलब? तो ठीक है, मैं आप लोगों को बताता ही हूँ। देखो, अब सब कुछ सच सच बता दो, ठीक है? बात को तुमने यहाँ वहाँ बहुत घुमा लिया, यहाँ ये वहाँ ये, कल बताऊंगा आज बताऊंगा। आप बताओ, मुझे जानना है क्या है तुम्हारी असलियत, कौन हो, क्या चाहते हो? सर, आई एम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ CCI और आप CCI? मुझे एजेंट भी बुला सकते हैं। हाँ बिल्कुल। व्हाट? सर, आप पार्थ सिंह को तो जानते ही होंगे। पार्थ सिंह? क्या? सीनियर CCI ऑफिसर ऑफ झारखंड। हाँ बिल्कुल जानता हूँ, मेरे सीनियर है और काफी केसेस में हमने साथ में काम किया है। सर, मैं पार्थ सर के साथ काफ़ी केसेस में मैं काम किया हूँ, उनकी हेल्प किया हूँ, उनको बहुत सारे हैकर से वो करवाया हूँ। क्या बोल रहे हैं? व्हाट? देखो, अब कहानियां मत बनाओ, ओके? इस तरह से किसी का नाम लेके, किसी सीनियर से ऑफिसर का नाम लेके तुम बच नहीं पाओगे। सर, अगर क्या आपको प्रूफ है तुम्हारे पास? अगर आपको यकीन नहीं तो आप सर से बात कर सकते हैं और आप मेरा एक बार नाम लेके देख सकते हैं। क्या है तुम हेल्प किया पार्थ सर का? पार्थ सर के साथ मैंने काफ़ी केसेस में काम किया हूँ। भाई तुम बैंकिंग का तैयारी कर रहा था, साइबर सिक्योरिटी बीच में कहाँ से आ गया? अच्छा, एक सेकंड, तुमने अपना क्या नाम बताया था शुरुआत में पूरा? सर, मेरा नाम है सिद्धार्थ शौर्य। सिद्धार्थ शौर्य। मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में शायद तुमने उनकी हेल्प? बिल्कुल सर, अभी आप आ गए पॉइंट पे। मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस तो बहुत फेमस है सर। तो हाँ, उन्होंने सॉल्व किया था, लेकिन उन्होंने हिडन रखा था, बहुत कम लोग को बताया तुम्हारे और बारे में। यही बात है कि मैंने अपने दोस्तों तक को नहीं बताया और इन्हें ये बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ कब से बैंकिंग कर रहा की। भाई सब? मैं पिछले 2 साल से सर के साथ काम किया हूँ और काफ़ी एजेंट्स के साथ भी काम किया हूँ। वाओ, इम्प्रेसिव, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर। ठीक है, तब तो ये केस और पेचीदा हो चुका है। और सर, मैं चाहूँगा कि ये मेरे दोस्त का केस है तो मैं इसमें आपकी मदद करूँ। तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरफ जाऊँ, लेकिन मुझे अब तुम पे भरोसा है। लेकिन फिर भी एक बारी मुझे प्रूफ चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे में, क्या वो सच है? हाँ सर, बिल्कुल। आपको इसके लिए मेरे घर चलना होगा और वहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ रखा हुआ हो जो कि Day 1 से इसके साथ हो रहा है और अभी तक जो भी हुआ है Day उसका 1 से? सारा प्रूफ मेरे पास है। चलता है सर। मैं आपको वहीं पर अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगा सर, क्योंकि मैंने उस हैकर का अलग अलग जगह पर लोकेशन भी ट्रेस किया हूँ, लेकिन ये श्योर नहीं हो कि वो उस जगह पर रह कर रहा है या फिर वो बस हम लोग को शो करवा रहा है। ये तो सर आपको पता करना होगा। तो मेरी ड्यूटी है। चलिए, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ और अब इस केस को सॉल्व करते हुए और देखते हैं क्या होता है। आइए। अच्छा शौर्य, ये सब तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ, तुमने जो अभी ये बात कही कि तुम्हारे पास इसके सारे प्रूफ, सारे रिकॉर्डिंग्स हैं, आखिर वो कैसे है तुम्हारे पास? सर, मैंने इसके घर पे एक स्पाई कैमरा लगाया हुआ था। कब लगाया स्पाई कैमरा? मुझे स्पाई कैमरा? शक था कि ऐसा ही कुछ होने वाला, इसीलिए। बारिश बहुत तेज है, हमको लगता है कि अभी हम लोग को घर चलना चाहिए और वहीं पे मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा। ठीक है, तुम्हारे घर चलते हैं, बाकी बातें वहीं पे। बताओ भाई क्या दिखा सकते हो? शौर्य जी, दिखाइए, क्या आप एविडेंस रिकॉर्ड किए हो? देखिए सर, ठीक है। ये अभी हम कोडिंग कर रहे हैं उसका लोकेशन ट्रेस करने के लिए। ये भी उसका लोकेशन ट्रेस हो रहा है और अभी हम लोग को गूगल मैप में उसका जितना भी लोकेशन पिछले जितने दिनों में जो भी जहाँ जहाँ गया वो सारा दिख के आ जाएगा। नाइस। देखिए सर, ये उसका हम लोग को 5 लोकेशन टोटल दिया है, जो कि काटाटोली में है, बरियातू में है, लालपुर में है, तो दिख ही रहा होगा। ये अच्छा, ये ऑक्सीजन पार्क वाला जो लोकेशन है वो इतना हाईलाइटेड और इतना ग्रीन क्यों है? सबसे बड़ा
सर ये हाईलाइटेड और ग्रीन ये दर्शा रहा है ना कि वो कितना ज्यादा दिन तक वहाँ पर जाता है, कितना देर तक रहता है। आना जाना सबसे ज्यादा है। वो हर 2 घंटा में ऑक्सीजन पार्क आते ही रहता है और यही कारण था कि हम आप लोगों को ऑक्सीजन पार्क ही बुलाए थे। ओके। अच्छा, तुम जो बता रहा था कि डे 1 का क्या डे 2 का मेरे साथ जो भी हुआ आपने उसका तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, ये देखिए। सर ये तो वही मास्क रख रहा है जो पहले दिन हमको मास्क छिट मिला था इसी लोकेशन पर, आपको जो हम फोन किया था लगे। दूसरा दिखा? पर है कौन ये सर मास्क लगा कर है, मास्क इसका लगा के पहचान आया है तो सर। अभी ये तक तो मिला नहीं है। ये तो हैकर का पूरा है ये सब कोड मेरे वगैरह। पता भी नहीं चल पा रहा है। और एक आग चीज लगा हुआ है सर। और एक चीज आप नोटिस करेंगे सर, ये जितना भी मार्क्स इसको दिया है और उसका मार्क्स डिफरेंट है। हाँ, ये बात तो सही है। सर देखिए आग लगा हुआ। तीसरा दिन वाला दिखा? ये देखिए। हाँ सर, यही तो हमको मिला था इतना सारा चिट। देखिए ये तो सर पहले से ये तो रख के जा रहा है। और चौथा दिन वाला शायद से मेरा स्पाई कैमरा काम नहीं कर रहा था या फिर किसी ने तोड़ दिया। चौथा दिन वाला ही तो मेन था अटैक जो मेरे ऊपर हुआ। कौन आया कब? मतलब उसने जानबूझ के उसका कैमरा पहले डिसेबल किया, उसे कहीं से पता चल गया कि ये नजर रख रहा है, यानी उस तुम्हारे बारे में उसको इन्फॉर्मेशन लग गई है। और यही कारण है कि अभी मुझे आप लोग के सस्पेक्ट में ही रहना होगा ताकि उसे ये नहीं लगे कि मैं आप लोग के साथ तुम एक बात बताओ तो, तुम ये तो पहले हम लोग को बता सकता था ना कि भाई हम तुम आप लोग का मदद करें। इतना तुम क्रिएट क्या होने दिया ड्रामा कि हमको पकड़ के ले जा रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। अगर मैं आप लोग को पहले बता देता कि मैं ये सब कर रहा हूँ, मैं उसके साथ नहीं, मैं आप लोग के साथ हूँ, तो वो बहुत शातिर हो जाता इस चीज में। हम ये अपने ऊपर इसलिए लेना चाह रहे थे ना क्योंकि वो एकदम फ्रीली काम करे और वो थोड़ा सा कुछ गलती करे। नाइस वर्क, बढ़िया काम किया। थैंक यू सर। सॉरी यार। लेकिन सर अभी भी एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि बोलिए। अब भी आप लोग ऑफिशियली इस चीज को ना करें कि मैं सस्पेक्ट में नहीं हूँ। अभी भी आप लोग ये रखें कि मैं ही सस्पेक्ट में हूँ और आप लोग मुझे इस चीज के लिए बुलाते रहे, लेकिन मैं आपका इंडिविजुअली मदद करूंगा। ओके सॉरी जी, काफी मदद कर दी आपने। वैसे ही आगे क्या करना चाहिए सर? एक काम करिए, हो सके तो आप मेरे कल ऑफिस आइए अपने इस लैपटॉप को लेके। मैं ये सारे सबूत और सारे डाटा अपने लैपटॉप में ले लूँगा, जिससे ये इंक्रिप्टेड और सेफ रहेगा। ठीक है सर। और दूसरी हाँ, बात- क्योंकि मुझे लग ही रहा मेरा लैपटॉप का एक्सेस उसके पास चला गया। दूसरी बात, शायद आपके बारे उसको पता चल चुका है, तो अपनी भी सेफ्टी पे ध्यान रखिएगा। सॉरी यार, इतना इंजाम लगाया तुम। अरे कोई नहीं यार, सॉरी, मैंने भी आप पे शक किया। कोई बात नहीं सर, ये तो मेरा वर्क है। यार बताना चाहिए तुमको, ये सब काम कर रहा है मेरा। कोई बात नहीं, हम लोग मिल के अब ये केस तुमको बताते भी कैसे, तेरा तो सारा चीज है कि उसको अगर तुमको कॉल पे भी बताते तो भी वो जान जाता, तुमको डायरेक्ट भी बताते तो भी वो जान बात जाता। सही है। इस सब मैटर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है सब चीजें। तभी इसमें सब सच चल गया हम लोग डायरेक्टली ऐसा कर ही रहा था। अब हम लोग मिल के ये केस सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर अब आई थिंक जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा इसको। अब हम लोग पकड़ के रहेंगे। ठीक है सर। चलो, तो मैं आपसे मिलता हूँ। आप ऑफिस आ जाना मेरे कल, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है सर। ठीक है, सॉरी फॉर ट्रबल। कोई नहीं सर। काफी मदद की हमारी। भाई अब साथ देना पूरा यार। हाँ भाई, फिर आज चलते हैं हम लोग। ठीक है सर। बाय। हैव अ नाइस डे सर। हेलो। हाँ हेलो बोल। हाँ भाई यार, गजब हो गया मेरे साथ यार। क्या हो गया? हुआ है कि देख, अब बात तो गलत नहीं बोली हो, तुम भी सोच के देख। भाई पर इसमें मेरा गलती थोड़ी जो है, बताओ। भाई यहाँ बात गलती सही गलत का नहीं है, बात यह है कि तेरा घर में पुलिस आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी का केस में तुम थोड़ा इधर उधर लगा हुआ है। अब इसमें खतरा तो उन लोग को ही बनता है ना। उन लोग क्या खतरा भाई, जो हैकर या जो भी है जो कर रहा है मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ थोड़ी जो। अभी का जमाना खराब हो गया, समझा? अब देख, तेरा घर का नीचे कौन आ रहा है, क्या रख रहा है, मास्क रख रहा है, आग लगा रहा है, चिट रख रहा है, कौन है, क्या चाहता है, किसको पता है। तो घर तो तुमको छोड़ना पड़ेगा ना।
इतना साल से रह रहे। अच्छा हम तुम ही बोल रहे हैं, अब इतना दिन हम रहे यहाँ, अब सडनली कहाँ जाएंगे अब बता। तुम थोड़ा सा पागल है क्या? हम है ना, करते हम अपना रूम मालिक से बात। अच्छा भाई तेरे साथ ऑलरेडी एक रूममेट रहता, रूममेट को कहाँ भेजेगा? रूममेट गया पुणे पढ़ाई करने, समझा? अब वो भैया तो पढ़ाई करने का तो वापस नहीं आएगा। बोला 1 महीना में आएंगे, 3 महीना हो गया और साल भर वो कहीं नहीं आने वाला। तुम चल, आएगा फिर देखा जाएगा ना। चल हम बात कर लेते हैं, जा अपना सामान वामान लेके आ जा। सामान क्या, बैग कपड़ा है, किताब और क्या है। जो भी है ले आ। अच्छा सुन, तेरा रेंट का जो रेंट है और चाबी वाबी कैसे होगा वो सब? उन्होंने हमको बताया कि पेमेंट हमेशा ऑनलाइन ही देते हैं, तो बोले कि जो भी किराया है बचा हुआ ऑनलाइन दे दो और घर का चाबी नीचे जो भैया लोग रेंट पे रहते हैं उनको दे देना। फिर तो सही है, जा लिया। ठीक है रेडी रहो, तुम आते हैं। जल्दी आ। अबे नॉर्मल पेपर है यार, तुम नॉर्मल पेपर से भी अब डर रहा है। बैठ भाई इतना डर हो गया ना कि पेपर देख के डर लग रहा है। न्यूज पेपर है भाई, नॉर्मल है। चल बैठ जा। बंद ही नहीं हो रहा यहाँ रख इसको, है। लेटा के रख। अरे भाई थैंक यू यार, तुम भाई मुसीबत में मदद तो किया करता है यार। चल बैठ जा, हम ही काम आएंगे भाई तुमको। दोस्त यार, सॉरी तेरा घर यहाँ से कितना दूर है भाई? ज्यादा नहीं, 5 किलोमीटर होगा। चलो भाई, स्वागत है तुम्हारा मेरे खाना में। गरीब खाना क्या भाई, तुम इतना मुश्किल सिचुएशन में मदद किया, बहुत बड़ा बात है भाई। अरे यार, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बैठ जा। यही तो रूममेट का बेड है। हाँ, घर उसका है, घर मेरा। क्या है भाई, ये नंबर तो आर्यन सर ब्लॉक कर दिए थे। क्या बात कर रहा है? परमानेंटली ब्लॉक कर दिए थे, अनब्लॉक हो गया। भाई व्हाट्सएप वाला मैसेज है जो पहले आता था। हाँ भाई, हम तुमको क्या बोले थे, फिर से शुरू करेगा ऐसा। क्या लिखा क्या? 5 बस 5 और कुछ नहीं लिख रहा है, बस 5। इतना बार 5 क्यों लिख रहा है? 1 सेकंड, आर्यन सर बोले थे कि उसने बता रहे थे कि 4 दिन जो करना था उसको कर लिया, अब नहीं कुछ करेगा, तब डिकोड किए थे कि उसको बोल रहे थे। देख लो, हम आर्यन सर को ये बात बोले थे कि इतना जल्दी चुप नहीं रहने वाला है। एक काम करे, चले क्या, ऐसे भी जाना ही था उनके पास सामने। हाँ चलते हैं, बात करते हैं। चल। कम इन। अरे अथर्व जी आइए, बैठिए। सर ये ऑफिस चेंज कर लिया क्या? हाँ, वो ऊपर रेनोवेशन का काम चल रहा है ऑफिस का, तो मैंने चेंज कर दिया। ये ऊपर गए तो सब बोले कि सर नीचे हैं। और बताइए कैसे हैं आप? फिर से सर मैसेज आना शुरू हो गया। मैसेज? वही जो आप परमानेंटली ब्लॉक कर दिए थे उसको, तो व्हाट्सएप वाला जो मैसेज था, जो हैकर्स आपको। हाँ वही वापस से देखिए, स्पैम हो रहा है लगातार, देखिए अभी तक हो रहा है। 5 में पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, लगातार 5 लगातार 5 मैसेज कर रहा है लगातार। ये कैसे हो सकता है? इसको मैंने ब्लॉक कराया अपनी टीम से, ये अनब्लॉक कैसे हुआ? आपने तो गलती से इससे छेड़छाड़ नहीं किया था। कुछ नहीं सर, हम तो छुए ही नहीं, हम तो मोबाइल ही नहीं चला पा रहे थे, टेंशन में। ये पॉसिबल है सर। एक्चुअली एक पैनल आता है जिससे आप व्हाट्सएप में किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमने साइबर सिक्योरिटी से ब्लॉक कराया था, और उसे तोड़ना इसका मतलब इतना भी आसान काम नहीं है। आसान काम तो नहीं है, बट पॉसिबल है जो कर। हाँ ये भी है, पॉसिबल भी है। सर अब हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वापस से मैसेज करना शुरू कर दिया, क्या किया जाए? मतलब आपको कुछ पता चला है? हाँ उसी के बारे में मैं आपको कॉल करने वाला था कि आपने कॉल कर दिया कि मैं आप आने वाले हो। एक्चुअली मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। क्या सर? जैसा कि शौर्य ने बताया था कि इसने लोकेशन ट्रेस किया था वहाँ, तो वहाँ ऑक्सीजन पार्क का लोकेशन सबसे ज्यादा आया था, जैसा कि याद होगा। इसी तरह से मैंने भी उसका लोकेशन ट्रेस करने का ट्राई किया, और सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी लोकेशन और सबसे ज्यादा ड्यूरेशन का लोकेशन आता है कोकर पे। कोकर जी कोकर। मैंने उसका कल लोकेशन ट्रेस करवाया था, जहाँ पे उसका जो लोकेशन था वो 6 से 5 घंटे के बीच में, मतलब 6 से 5 घंटे के लिए कोकर में ही था। और सर ऑक्सीजन बार, और उसका टाइमिंग क्या था? उसका टाइमिंग यही कुछ दोपहर से लेकर शाम के बीच में। और ऑक्सीजन बार क्यों जाता है सर रोज? हाँ ये बात भी है कि कोकर पहले लोकेशन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पार्क था, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे आता है, अब कोकर हो चुका है। जैसे कि जो कि मतलब था कि इतने बार ये ऑक्सीजन पार्क आता है, उससे ज्यादा वहाँ कोकर में टाइम बिताता है। तो क्या ये हो सकता है कि उस दिन जब हम लोग मिलने गए थे ऑक्सीजन पार्क, जब हम लोग देखने गए थे, जब हम आप लोग को बुलाए थे, तो हो सकता है कि वो भी वहीं पर हो और वो हम लोग को एक साथ देख लिया हो।
बिल्कुल हो सकता है। पॉसिबल है। जब वो कैमरा लगा सकता है, जब वो इनके बारे में सब कुछ रख सकता है, तो उसके पास गौसेन पार्क माने जाने वाला नजर भी रखता होगा, तो उसका नजर होगी हम पे। हाँ सर ये पॉसिबिलिटी है कि कोकर में भी उसका घर या फिर जो भी जहाँ से काम कर रहा है। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट मैं यही सोच रहा था कि हो सकता है कोकर में ही इसका रहना ठिकाना या फिर इसका बेस हो, जहाँ से ये सब कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि पार्क जैसी जगह पे अपना बेस वेस नहीं बना सकता, और कोकर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे घर है, छोटे छोटे बड़े बड़े, जहाँ पे आदमी रह सकता है, और वो ज्यादा डेंस एरिया है, इसीलिए वहां पे उसे पकड़ना भी मुश्किल है उस एरिया में। हमारे हैकर्स में काफी मुश्किल से, और काफी पता ही होगा कितना मुश्किल होता है लोकेशन निकालना इस एरिया में। सर एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास। बोलो। अब यही बच गया है कि अब हैकर को पता है हम आप ये, तो अब हम लोग को ये करना होगा ना कि वो जो चीज हम लोग का इंफॉर्मेशन लेना चाहता है वो तो लेगा ही, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम लोग उसको खुद से दें। अगर हम लोग उसको खुद से देंगे तो हाँ वो वही इंफॉर्मेशन ले पाएगा जो हम लोग दे रहे हैं। हाँ सर ये तो सोचने वाला बात है। ये बात भी सही है। तो सर अगला कदम क्या, आप ही बताइए। मतलब 5 दिन हो गए और देखिए अथर्व जी, अब मुझे लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं इस केस के ऊपर काम करते हुए। मेरा रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मेरे प्रोफेशन पे बात आ गई है। अब मुझे इस केस को सॉल्व करना ही करना है। जहां तक प्लानिंग है मेरी, कल मैं इससे केस को खत्म कर दूंगा और इसे भी पकड़ लूंगा अपने हाथों से। कल और मुझे पूरा विश्वास है कि कल के कल मैं ये केस को खत्म कर दूंगा। सर तो कल सभी चलते हैं स्टेशन। बिल्कुल, मुझे सबकी नीड पड़ेगी। आपको इसके लिए जितना जरूरत हो सके मेरा, आप एक बार बोल दीजिएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तुमने ऐसे बहुत मदद की है, लेकिन कल फाइनल मदद करना। सबसे बड़ी बात, अभी जो मैसेज आ रहा है आज 5 रात का, मतलब ऐसा नहीं कि आज रात में, देखिए हैकर है वो, नजर सब पे है। इसका घर का लोकेशन ढूंढने में कितना टाइम लगा? मेरा घर से बहुत दूर है, नहीं 3-4 किलोमीटर दूर है इसका घर। क्या मतलब? इसका घर मतलब? अच्छा सर आपको तो पता ही नहीं है। मतलब हमको घर से, मतलब ओनर बोले कि घर खाली कर दो, तो घर खाली करना पड़ जाएगा। बोले कि तुम पुलिस केस और ये साइबर सिक्योरिटी का चक्कर में फंसा हुआ है। पता नहीं सर कौन, ये सब बात बिल्कुल हम लोग के बीच में था। पता नहीं सर मोहल्ला में कौन लीक कर दिया, बिना मतलब का बदनाम कर। सर दुनिया वाला थोड़ी देखता कौन गलत है कौन सही है। और इसके घर में रह, तो आप लोग एक साथ रह रहे हो? वही तुम बोल रहे कि इसका घर का लोकेशन फाइंड करने में कितना ही टाइम लगेगा। तब तो आप लोग लिया होगा, आप लोग दोनों एक साथ भी आप लोग के ऊपर अटैक हो सकता है। और ये सब हमको लग रहा है कि मोहल्ला में हल्ला होना, इसका मालिक को इसको रूम से निकाल देना, ये सब भी उसका ही चाल है। जरूर इसके पीछे उसका भी हाथ हो सकता है, या कोई और भी मिला हुआ सकता है इसके साथ। कोई भरोसा थोड़ी जो है। ये केस पर जितना सोचता हूँ सॉल्व होते जा रहा है, उतना पेचीदा होते जाता है धीरे धीरे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस है कि कल के कल इसे सॉल्व करके रहूंगा मैं। हमारे पास लोकेशन है, हमारे पास सब कुछ है जिसके मदद से हम इसे पकड़ सकते हैं कल। और मेरे इस मूव के बारे में इसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि मुझे इसका एक्यूरेट लोकेशन पता है। सर कितने बजे चलना है? मुझे लगता है अभी तो मैंने इसका परफेक्ट कोई टाइम नहीं सोचा है। मैं बता दूंगा आपको जब भी निकलना होगा। फोन कर लीजिए, मैं उससे पहले आपको समझा दूंगा जो भी इस मिशन के लिए मुझे जितनी मदद चाहिए, जैसा मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको, ठीक है? और कल के कल इसे हम पकड़ के रहेंगे। अब ये पहला केस है जिसमें मुझे इतना सोचना पड़ रहा है। एक फेलियर की बात है मेरे लिए कि अभी तक मैं इसे पकड़ नहीं पाया, और अगर मैं इसे कल नहीं पकड़ पाया तो बुरा मत मानिएगा, मैं इस केस को छोड़ दूंगा। सर आप केस छोड़ कर कहाँ जाएंगे? फिर ऐसे मत बोलिए। देखिए अथर्व जी, अब मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है तो मैं कैसे आपको ये बार बार ये बोलता रहूं कि मैं कर दूंगा। मैं सर बी पॉजिटिव, हम लोग ये कर लेंगे। कल कर लेंगे। हाँ मैं बिल्कुल, मुझे कोई शक नहीं है कि मैं उसे कल पूरी तरह से, मुझे विश्वास है कल पकड़ लूंगा। लेकिन अगर बाय चांस नहीं हो पाता है तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगा इस केस को आगे बढ़ाना। डोंट वरी सर, ऐसा नहीं होगा। हम लोग चलते हैं सर। ठीक है, आप लोग बेफिक्र होके जाइए घर और आसपास नजर रखिएगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए। आज जो कुछ भी होता है, अगर कुछ घटना होती है तो आप मुझे कॉल करिएगा, मुझे बताइएगा। लेकिन कल उसे पकड़ लेंगे, इसका टेंशन मत लीजिए। कल मैं केस को क्लोज कर दूंगा, ठीक है अदर जी? ओके सर। कल मैं आज या कल मैं आपको बता दूंगा सब कुछ, ठीक है? ठीक है, मिलता हूँ कल। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप फोन करके टाइम वगैरह बता दें, मैं सारी डिटेल आपको बता दूंगा। तब यहाँ अच्छा तो लग रहा है तेरे को?
हाँ भाई ठीक ही है। अरे वही है, इतना दिन से रह रहे तुम। तो रात को क्या मैसेज आ रहा? कौन सा बात है भाई? अरे तुम क्या मंगा रहे? अभी तो खाना खाए हैं। अरे कुछ मंगाए थोड़ी है। इधर अपने 11:30 बजे कौन सा डिलीवरी आप भाई करता है भाई? क्या इधर? अरे खाना का पार्सल नहीं है, कुछ अलग ही ऑर्डर है। कुछ मंगाए तो नहीं है, हम रात को कौन ऑर्डर लेके आता है? अबे फ्लिपकार्ट अमेज़न मीशो सब तो बंद कर देता है भाई 9 बजे डिलीवरी। क्या इतना रात में बोल रहा सर नीचे है पार्सल है। पता नहीं कौन है, सुनना हम आते हैं देख के नीचे से। अबे तुम वो क्या मैसेज आ रहा है नीचे आने? हाँ बोल रहा सर पार्सल है नीचे आ जाइए। मत जा। तुम मेरा सब केस जान रहा है, हमको वैसे सब नीचे आओ कर रहा था। अरे अलग है यार, ये अलग पार्सल वाला है। भरोसा है। तुम देख आज तुमको मेरे मोबाइल पे लगातार पांच का स्पैम हो रहा है। तुमको भी ऑर्डर का क्या इतना रात में कोई ऑर्डर थोड़ी जो आता है भाई। वही हम ऑर्डर किए नहीं, पर देख के आना तो बनता है ना, कोई नीचे खड़ा है यार, क्या कर रहा नहीं कर रहा। नीचे खड़ा है तुम बात के तो भी साथ में चलते हैं। अरे तू बैठ तू बैठ। अरे हम चल रहे हैं साथ में, बस मत करो समझा, हम चल रहे हैं। अरे बैठो, हम देख के आ रहे हैं, समझा? कुछ है नहीं बात नहीं सुनता है फिर। अरे भाई देखते हैं ना, कुछ अगर फ्री का मिल गया तो अच्छा बात है ना। अफ्रीका मिल गया। हम आते हैं देख के, बैठ आराम से, हम आते हैं। सही नहीं यार। कौन हो तुम? डिलीवरी तो मैं बताता हूँ क्या है। ये डिलीवरी है तुम्हारे लिए एक मैसेज के लिए, और वो मैसेज है कि दूर हो जाओ अथर्व और उस आर्यन से। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो हमारे बीच में मत आओ, वरना ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद मेरे पीछे आए तो तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। शौर्य। हेलो। हाँ सर जी, सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? नहीं सर, पता नहीं सडनली कोई नीचे इसका घर पे चिट रख के चला गया है नीचे। क्या चिट? हाँ चिट रख के चला गया नीचे। अच्छा ऐसा है। आप एक काम करना, जल्दी आए ना, सब बताते हैं। यहाँ पे आइए ना पहले। अच्छा ठीक है, मैं अभी आता हूँ, बस आप थोड़ी देर इंतजार करिए। हाँ। अरे कहाँ है बेटा? अभी तक आया नहीं। वही ना यार, अभी तक आया नहीं। हाँ सर आज ही बुलाए। अथर्व जी बताइए क्या दिक्कत है, कुछ हुआ है क्या? देखिए ना सर, यही मिला है आज। ये क्या है? 5 कोकर ऑक्सीजन है? कम फाइंड मी कैच मी। वो कुछ समझ में दिमाग खराब हो गया सर पूरा। और ये इतना अजीब सा क्यों मुड़ा हुआ है? ये सर जापानीज तरीके से मोड़ा गया है। इसको आमतौर पे इसलिए यूज किया जाता है कि कुछ चीजें जो है वो प्राइवेटली किसी के पास ही पहुंचाना, ताकि वो मैसेज दूसरे के पास ना पहुंचे। अच्छा, पर ये सब तो सबसे ज्यादा टॉप सीक्रेट वाली बात थी। ये हम लोग का प्राइवेट बात है, जो कि मेरे अलावा और आप लोग के अलावा किसी को भी नहीं मालूम थी। तो हम लोग आज ही शाम ऑफिस में आपका डिस्कस किए हैं, तो हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। अरे जितना इस केस के बारे में आपको क्या हुआ है? हेलो भाई, आपको क्या हुआ? ऐसी हालत बना रखी है। अच्छा ये कुछ नहीं। तुम जब से आए तो थोड़ा देख रहे अलग टेंशन में, क्या हुआ? अरे नहीं कुछ नहीं।
बस यही चीज मिला था, वही फोटो है। अच्छा हम वॉशरूम जाते हैं। अच्छा सर हम लोग जितना इस केस को क्लोज करना चाह रहे हैं उतना ये बिगड़ता चला जा रहा है। आप ही बताइए। अथर्व जी, बोलिए। हम लोग को ही मालूम था इस केस के बारे में कि मैं अगला स्टेप ये लेने वाला हूँ। ये सब कैसे पता चल सकता है उसे? मेरे भी सर के ऊपर से जा रहा है। आपका जो शक है हम समझ गए सर, मेरा भी वही है। समझ नहीं आ रहा है कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ठीक हो है, सकता है यार हम लोग दोनों को बेवकूफ बना रहा है। देखिए शक तो नहीं हटा है ऑफ कोर्स। देखिए मुझे लगता है शक करना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हैकर जो है उसकी साजिश भी हो सकती है हमें गुमराह करने के लिए ये सब। देखिए सर यहाँ लिखा हुआ कुकर ऑक्सीजन पर कोई ये ऐसा साइन है क्रॉस का, मतलब ये यहाँ पे है ही नहीं, ऐसा इसका ऐसा वो कहना चाह रहा है, पर लेकिन जरूरी थोड़ी है जो वो कहे वो हम मान लें। हाँ तो मेरा कहना ये है, जिसने भी ये रिपोर्ट उसे निकाल के दी है, जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है, उसे तो मैं पकड़ूंगा, लेकिन उससे पहले अगर उसने ये स्टेप उठाया है इसका मतलब कुछ तो जरूर मिलेगा कोकर में हमें, क्योंकि अगर वहां कुछ नहीं होता वहां क्यों ये सब करता कि ये रोकने के लिए हमें। बड़ा लेवल पे हेल्प लगेगा। और जो दूसरा शक है उसको भी मैं अब छोड़ नहीं सकता। सर टाइम क्या है? हाँ वो बैठो बैठो। हाँ सर क्या बात हुआ? वो कुछ नहीं, हम लोग बस टाइम के बारे में बात कर रहे थे। सर टाइम क्या है? कल का जो मिशन है मैं उसे सोच रहा हूँ कि हैकर यहाँ जाना है? बिल्कुल जाना है। तुम भी सोच के देखो, हो सकता है कि हैकर हमें वहां नहीं जाने देना चाहता है, क्योंकि अगर उसका वहां बेस होगा या कुछ भी होगा तो उसे इतनी जल्दी वहां से शिफ्ट करना, अगर उसे इन्फॉर्मेशन मिल भी गई तो इतना आसान नहीं है सब कुछ मिटाना वहां से। ठीक है फिर सर हम लोग कल चलते हैं। कल का मिशन हम लोग का पूरा सेट है। सर ऑक्सीजन पार्क कुकर दोनों ही चेक करते हैं ना, लेट क्यों करना? आपके पास भी टाइम नहीं है, सुबह सही ही है। निकलते हैं, आप ही टाइम बता। हाँ मैं एक्चुअल कॉल करने ही वाला था, आपका कॉल उससे पहले आ गया। मैं आपको टाइम बताने के लिए कि सुबह का 9 या फिर 10 बजे शायद बोल रहे हो, उसी टाइम मैं भी कंसिडर करने वाला था। ये टाइम सही रहेगा ताकि हम लोग पूरा यूज कर सके एक दिन का अच्छे से। सुबह 9 बजे आप ऑफिस आ जाते हैं? बिल्कुल, आप मेरे ऑफिस आ जाइए, फिर वहीं से हम लोग चलते हैं लोकेशन पे। ठीक है सर। और बाकी मैं जांच करवाता हूँ इसकी, हम लोग टेंशन मत लीजिए। आपको भी सर इतना रात में अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ही बोले थे इसलिए हम फोन किए कि बहुत अच्छा आप लोगों ने किया कि आप लोगों ने टाइम पे बताया मुझे ये सब। अगर देर कर देते तो मुझे कल के लिए भी फिर सोच दिक्कत हो। पाएंगे थोड़ा रात में क्या करना चाहिए। ठीक है आप लोग टेंशन मत लीजिए, हाँ बिल्कुल। और कल मैं देखता हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी चलता हूँ मैं, ठीक है? जी सर। और इसके बारे में सोचते हैं कल। ठीक है सर। और मैं ये लेके जा रहा हूँ अपने साथ एविडेंस के लिए, ओके? और आगे कुछ हो तो मुझे तुरंत बताइएगा, ठीक है? अबे तुम काहे सदमा में भाई, जब से ऊपर आया है चिढ़ लेके? कुछ हुआ है? अबे तो सो जाओ, कल सुबह जल्दी जाना है। हाँ सही बोल रहा, सो जाओ।